पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे। कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उसका कहीं पहचान है? जो धंधा करते आया वही धंधा करेगा वो। विश्वास वैसा नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं। उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया। भाजपा को समाप्त करने के लिए उसके विरोध में जब तक नीतीश कुमार को नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा। ये ममता बनर्जी बोल दी, एकाएक चेहरा उभरता ना, लगता कि हाँ नीतीश कुमार है, तो साथे बैठे तो कुछ बुझबे नहीं करता है। मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं है, वो विवादित आदमी है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। जेडीयू के सचेतक और गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। इस बार तो उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही कह दिया कि ये कौन है खड़गे, इसको तो कोई नहीं जानता। गोपाल मंडल असल में कह रहे थे कि देश में प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार केवल नीतीश कुमार ही हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जिस नाम की चर्चा की है उस नाम को तो कोई जानता ही नहीं। खड़गे कौन है इसे पूरा देश नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार को पूरा देश जानता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को चुनाव इसलिए जितवाया गया था क्योंकि कांग्रेस से जनता त्रस्त थी, और कांग्रेस एक बार फिर आई तो जनता फिर त्रस्त हो जाएगी। कांग्रेस आएगी तो क्या करेगी? ये वही काम करेगी जो पहले गई थी, जो पहले कर रही थी, और जिसके लिए कांग्रेस को लोगों ने हटाया था। ये गोपाल मंडल कह रहे हैं, जदयू के विधायक हैं और पार्टी के सचेतक हैं, नीतीश कुमार के करीबी भी बताए जाते हैं। तो गोपाल मंडल ने क्या कुछ कहा है, उनकी बयान आप खुद पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। बात है सब कुछ तो नीतीश कुमार ने किया है। आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया। सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अब जहाँ तक सवाल है, ये सब जो बात उठती है तो ये बात नहीं उठना चाहिए। ये जो उठ रही है अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। खड़गे जी का नाम देखिए, खड़गे, एक तो हम एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में लोगों ने, आम पब्लिक ने, इसलिए महंगाई था, महंगाई के खिलाफ में ये भाजपा को लाया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। फिर उसका कहीं पहचान है? जो धंधा करते आया वही धंधा करेगा वो। विश्वास वैसा नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं। उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया। अब भाजपा ने महंगाई को चरम सीमा पर ले दिया, इन्होंने तो और ख़त्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए। भाजपा को समाप्त करने के लिए उसके विरोध में जब तक नीतीश कुमार को नहीं मानेगा, नहीं चुनेगा, नहीं होगा। ये ममता बनर्जी बोल दी और कोई बोल दिया, इसलिए बोल दिया, साथ ही में बैठे उठे हैं सांसद, वो भी सांसद, ये भी मंत्री, ही वो सांसद। इस तरह बैठने के कारण एकाएक चेहरा उभरता ना, लगता कि हाँ नीतीश कुमार है, तो साथे बैठे तो कुछ बुझबे नहीं करता है। मुख्यमंत्री को कोई तकलीफ नहीं है, वो विवादित आदमी है। उनको प्रधानमंत्री बनावे कि नहीं बनावे, उनका अभियान है, लालू यादव का अभियान है। भाजपा को उखाड़ फेंको, भाजपा को भगाओ, करेंगे। पब्लिक नहीं मानेगी। खड़गे फड़गे का नाम नहीं जानता है, अभी नाम बोले हैं तो हम सुने हैं, जानबो नहीं करते थे। कांग्रेस का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, तो आप बोले तो हम जान गए। उनको कोई नहीं जानता है, बड़े मुख लोग जानते होंगे, आम पब्लिक नहीं जानता है। आम पब्लिक नीतीश कुमार को जानता है। नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और सब कोई नीतीश कुमार को जानता है, पूरे हिंदुस्तान ने जानता है, खड़गे को नहीं जानता है। तो चलिए हम आपको ये बताते चलें कि ममता बनर्जी ने INDIA की बैठक में ये प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस नाम के प्रस्ताव आने के बाद से ही INDIA गठबंधन के भीतर हलचल तेज है। कोई भी खड़गे के नाम को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने इसका समर्थन किया था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार दोनों ही इस फैसले से नाराज थे। लेकिन अब गोपाल मंडल ने जो कुछ भी कहा है, क्या उनसे पार्टी ने कहवाया है या वो अपने मन की बात जो हमेशा जिस तरह से करते हैं वैसे ही किया है? पार्टी के सचेतक और विधायक कोई बात जब कहते हैं तो वो जिम्मेदारी से कहते हैं। अगर गोपाल मंडल ने कहा है कि कांग्रेस अगर फिर आई तो फिर वही करेगी जिसके चलते उसको हटाया गया था, तो ये गंभीर बात है और इस पर विचार करने लायक है। तो क्या जदयू के भीतर या गठबंधन के भीतर, हम कहें गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? और गोपाल मंडल जो कुछ कह रहे हैं वो कितना सीरियस है? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ये जानकारी हमें ज़रूर दीजिए। और हमारी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।